दोस्तों बात करें तो मार्च के महीने में वोडाफोन आइडिया ने 6,80,000 कस्टमर्स को यहाँ पे लूज किया और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था वहां पे उन्होंने तकरीबन 1,60,00,000 कस्टमर्स को लूज किया। तो क्या इसका मतलब यह कि क्या वोडाफोन आइडिया बिल्कुल खत्म हो रहा है? क्या वोडाफोन आइडिया के पास कोई उम्मीद नहीं है वापस आने की? क्या वोडाफोन आइडिया ऐसे कस्टमर्स लूज करता रहेगा तो क्या सच में बाहर हो जाएगा? कहानी इससे बहुत ज्यादा अलग है। सबसे पहले तो जो 6,80,000 कस्टमर्स को लूज किया था वो यहाँ पे सेकंड लोएस्ट था, यानी कि इससे पहले ज्यादा सब्सक्राइबर लूज हो रहे थे, लेकिन अब एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाते हुए ये लोग धीरे धीरे जो सब्सक्राइबर का जो लॉस होता है वो पहले ओवरकम कर रहे हैं। लेकिन अब जो गिरावट आ रही है वो धीरे धीरे कम हो रही है, उसके बाद वो धीरे धीरे जीरो पर आएगी और उसके बाद वो इंक्रीज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सब्सक्राइबर होते हैं वो क्यों लूज हो रहे हैं तो उसका रीजन मैं बता देता हूँ। TRAI का एक रूल है जिसके अंदर एक मोबाइल फोन कंपनी का जो सिम कार्ड आप यूज करेंगे, अगर आप उसे कुछ महीने तक रिचार्ज नहीं कराते तो ऑटोमेटिकली उस सिम कार्ड उस नंबर को यहाँ पे बंद कर देता है। ये सेम चीज वोडाफोन आइडिया के साथ हो रही है, क्योंकि काफी सारे कस्टमर्स ऐसे थे जो अपने सिम कार्ड का रिचार्ज नहीं करा रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसके बाद वो जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ पे बंद हो जाते हैं, जिस कारण से सब्सक्राइबर जो लॉस होता है वो होता है। सेम चीज जियो, एयरटेल, BSNL ने भी ऑब्जर्व करी है। इसके साथ अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे सरप्राइजिंगली लोग ऐसे जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी धीरे धीरे अब शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि ऐसे लोग यहाँ पर कम है, लेकिन एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसे देख के यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपनी पोजीशन होती है ना ये इंप्रूव कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली आपको मालूम है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर काफी सारे AGR ड्यूज थे, यानी काफी सारा जो पैसा रहता है ना गवर्नमेंट को इन्हें देना था, लेकिन वो काफी सारा पैसा नहीं दे पाए, इसलिए काफी बड़ा पोर्शन रहता है वोडाफोन आइडिया का वो गवर्नमेंट यहाँ पर ओन करती है। जिस कारण से देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी रहती है कुछ चीजों में यहाँ पे गवर्नमेंट का यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है आने वाले समय में। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना FPO यूज करके यहाँ पे अपने फंड्स को रेज किया, जो कि थे अमाउंट 18,000 करोड़ रुपीस का, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इतने लंबे समय से लॉस में अगर कंपनी और अगर वो फंड्स रेज कर रही है तो डेफिनेटली इसको वो बहुत अच्छे टास्क में यूज कर सकती है। वन ऑफ द प्राइमरी टास्क होगा अपनी 4G कनेक्टिविटी को बेटर करना। इंडिया में आज के समय एयरटेल, जियो दोनों ने अपना 4G कवरेज को बहुत अच्छा कर रखा है और काफी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। वोडाफोन आइडिया का भी 4G है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लैग करता है। अगर वोडाफोन आइडिया अपने 4G के नेटवर्क को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे तो लॉन्ग रन में इसका बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है और जो एग्जिस्टिंग यूजर बेस है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। अगली चीज होगी 5G की। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं वोडाफोन आइडिया का 5G कब आएगा, कैसे आएगा नहीं पता, लेकिन अब कुछ हिंट मिले कि आने वाले 6 to 8 मंथ्स के अंदर वोडाफोन आइडिया अपने 5G को ऑफिशियली रोल आउट कर सकती है। अब जहां जियो और एयरटेल दोनों फ्री 5G के ऊपर काम कर रहे थे, वोडाफोन आइडिया यहाँ पे फ्री 5G की जगह शायद पेड वाले प्लान्स डायरेक्टली यहाँ पर लेकर आए। लेकिन अगर ये भी अगर एक काम करते हैं ना तो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी। हालांकि वोडाफोन आइडिया का जो 5G रहता है वो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 2022 में जब 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था तब वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पर अपना जो 5G का स्पेक्ट्रम होता है वो लिया था और गाइडलाइंस थी 5G ऑक्शन की वो ये थी कि उन्हें साल भर के अंदर अंदर कहीं ना कहीं 5G को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा, जो एक मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन था कि कुछ जगह तो आपको रोल आउट करना पड़ेगा। इसलिए पुणे में कुछ जगह और दिल्ली में कुछ जगह लोग 5G को यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो पैन इंडिया रोल आउट होता है 5G का वो उन्होंने अभी भी नहीं किया, क्योंकि उनके पास अभी कमी थी फंड्स की। लेकिन अब काफी सारी कंपनी से बात चल रही है बैकएंड में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए, जिस कारण से ये लोग अपने 5G को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही जो 5G टेक्नोलॉजी पे जो काम किया जाएगा अभी हमारे पास नॉलेज है वो है 5G का नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क। देखना होगा कि ये लोग स्टैंड अलोन पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जियो यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंड अलोन नेटवर्क पे है। एयरटेल अब नॉन स्टैंड अलोन को छोड़ के धीरे धीरे स्टैंड अलोन के ऊपर एक ट्रांजिशन लेने का सोच रहा है, और ऐसे ही वोडाफोन आइडिया के पीछे कहानी क्या रहेगी वो एक चीज है। अगली इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पे 5G के अंदर वो होगा एयर फाइबर का डिप्लॉयमेंट। हमने लास्ट ईयर एयर फाइबर को देखा था जियो की तरफ से, एयरटेल ने भी अपने निकाले थे, लेकिन बात यह है कि वोडाफोन आइडिया भी अपना एयर फाइबर वाला जो प्लान होता है वो भी निकाल सकते हैं और एयर फाइबर के डिवाइसेस निकाले तो लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है। इसके साथ अगली इंपॉर्टेंट चीज होगी वोडाफोन आइडिया के साथ कि वो अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि कंपनी का यूजर बेस तो यहाँ पे कम हो रहा है। एयरटेल, जियो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कम यूजर बेस के साथ अगर आगे सस्टेन करना है तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ARPU को अगर वो इंक्रीज नहीं करते तो वो एक चीज रहेगी। अगली इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि जो प्लान्स होंगे स्पेशली रिचार्जेस के,
जिसके बारे में मैं अभी ये बात सुन रहा हूँ कि कुछ ही महीने के अंदर, मतलब इस मंथ के एंड या अगले महीने तक आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। जो 4G और 5G के जो प्लान्स होंगे वो सब देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये जो नए 4G प्लान्स आएंगे, अगर इसके अंदर वोडाफोन आइडिया अगर अपने आपको थोड़ा सा कंपेटिटिव रखे तो वो एक खेल खेल सकती है, क्योंकि जहां पे अगर प्राइस हाइक होता है तो लोग भी जो रहते हैं वो रिचार्जेस कम कराते हैं, और जहां लोगों को एक बेटर डील ऑफर मिलेगा उसके ऊपर जा सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया इस चीज का भी एक बेहतरीन बेनिफिट यहाँ पर उठा सकती है। इसके साथ गवर्नमेंट सपोर्ट भी अगर इन्हें मिले तो एक काफी अच्छी चीज रहेगी। इसके साथ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मार्केट के अंदर डुओपोली के रास्ते पे बढ़ रहा है, जहाँ पे जियो और एयरटेल दोनों काम कर रहे हैं। अगर जियो एयरटेल की अगर डुओपोली होती है मार्केट में तो कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा लॉस है, जिसका मतलब ये रहेगा कि दोनों कंपनीज अपने मन चाहे रेट निकाल पाएंगी और अपने मन चाहे रेट में लोगों को दे पाएंगी, और लोगों के पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं कि वो किसे चूज करें। अगर तीसरा प्लेयर भी अगर मार्केट में रहता है और अगर वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता है और कंपेटिटिव प्राइसिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, तो इससे बड़े बड़े प्लेयर्स यानी कि जियो और एयरटेल के ऊपर भी एक प्रेशर आ सकता है, जिसका मार्केट में ये लोग फायदा उठा सकते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो हाँ, पिछला कुछ टाइम जो था, कुछ साल जो थे वो वोडाफोन आइडिया के लिए इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जाके एक पॉजिटिव ग्रोथ मेरे को इनके अंदर दिखी है। इसलिए मैंने सोचा कि जो पॉजिटिव चीज हो रही है इसको भी शेयर किया जाए लोगों के साथ, क्योंकि देखा तो वोडाफोन आइडिया अब ऐसा नहीं है कि मार्केट से क्विट हो जाएगी, इंडिया छोड़ के चली जाएगी, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देख के ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक करने की तैयारी में थे और एक बहुत बड़ा जो कमबैक होता है वो कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब देखने वाली बात यह है कि जो कमबैक होता है यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं हो पाता है इधर। बाकी आप लोग बताइए, क्या आप लोगों के हिसाब से वोडाफोन आइडिया कमबैक सक्सेसफुल होगा, और वोडाफोन आइडिया को क्या और करना चाहिए, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताओ, जिससे वोडाफोन आइडिया दोबारा से एक सक्सेसफुल कंपनी बन जाए। और आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड भी यहाँ पे वीडियोस देखना चाहते हो तो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।